जा रहा है। राजेश जी के बारे में जो चर्चा लोग करते हैं, बहुत ही मिलन साल पहले इस दुनिया से चले गए और आज होते तो बहुत कुछ उनके फिर क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी भी उनके नक्शे चले, वो भी युवाओं की आवाज़ है। बीजेपी का मोदी फोदी इनको नहीं बनवाते तो अरे वह तो बहुत कलाकार खेल जाते यार आप टाणी। फिर 23 में सरकार को अब सरकार तो फेर लिया होगो या उछाला सु लिया होगो। फिर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन जी पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये इसमें कोई वो नहीं है, क्लियर कि 25वीं पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि को लेकर प्रार्थना सभा दौसा की इस बंडाणा में रखी गई है। मंडावर से विधायक ललित यादव जी हमारे साथ हैं। ललित जी, कैसा व्यक्तित्व था, क्या कहेंगे इस पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज प्रेरणा दिवस के रूप में 11 तारीख को यह पूरे ही राजस्थान, पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजेश जी के बारे में जो चर्चा लोग करते हैं, बहुत ही मिलनसार और ऐसे व्यक्तित्व थे जो आज इस दुनिया में होते तो बहुत ऊंचाइयों पर होने का काम होता, लेकिन वो असमय पर चले गए, जो एक दुर्घटना में उनकी जान चलेगी। लेकिन आज उनको याद किया जाता है कि अगर राजेश पायलट जी होते तो इस हिंदुस्तान में क्रांति लाने का काम करते और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करते। जिस प्रकार का उनका मिलनसारी वाला, एक मोहब्बत वाला, प्यार प्रेम वाला जो रिश्ता लोगों से रखते थे, आने जाने वाले व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बैठकर संवाद करते थे। मैं समझता हूँ कि प्रदेश ने और देश ने बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व को खो दिया, जो आज से 25 साल पहले इस दुनिया से चले गए और आज होते तो बहुत कुछ उनके प्रेरणा से इस देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का अवसर मिलता। ललित भाई, गहलोत गुट और पायलट गुट एक मंच पे आ गए आज, क्या लगता है कांग्रेस एकजुट है 28 के चुनाव तक? कांग्रेस तो हमेशा से एकजुट रही है, आज भी कांग्रेस एकजुट है, आगे भी कांग्रेस एकजुट रहेगी और निश्चित रूप से हमारे सब नेता और नीतियां हमारी एक साथ पार्टी काम करती हैं। सब नेता एक साथ में हैं। राजस्थान में अगला जो 3.5 साल बाद में जो चुनाव होगा, 28 का चुनाव राजस्थान का, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ होगा। आज आप देख रहे हो किस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना हुआ है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज़ नहीं, सर्कस चल रहा है। तो निश्चित रूप से तमाम नेता एक साथ में हैं और सब नेता रणनीति बना करके वो चुनाव को लड़ेंगे पूर्ण। राजेश पायलट जी के पुत्र हैं सचिन पायलट, वो राजनीति सियासत को किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? देखो, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत मजबूती से निभाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाई को ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहरोड से कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव जी हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे? आज राजेश पायलट जी का कैसा व्यक्तित्व था और आज प्रार्थना सभा रखी? किसान और मजदूरों की आवाज़ थी और आज उनको लेके सभी लोगों में उनके प्रति भावनाएं थी, इसलिए सभी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए। सभी लोगों में जोश है और उनके बताए मार्ग पर सब लोग चलना चाहते हैं। क्या लगता है उनका व्यक्तित्व एक प्रभावशील राजनीतिज्ञ वो रहे हैं? सचिन पायलट किस तरीके से उनकी कार्यशैली पे चल रहे हैं, या सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी भी उनके नक्शे चले, वो भी युवाओं की आवाज़ है और वो भी आज समाज सेवा में लगे हुए हैं। 28 में क्या लगता है, सरकार बदलेगी या फिर बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। थोड़ा सा ला भाई। बाबा जी, राम राम सा। राम राम सा। कड़िया सुपधारिया बांधियो कोई तो बांधियो कोई राजेश पायलट ने देखा कल्याण को आदमी जो तो होना ही कौन है पूरा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में हाँ पूरा हिंदुस्तान में होना ही को। किसी का बात का लगी ये तेरे या बीजेपी का मोदी फोदी इनको नहीं बनवाते तो अरे वह तो बहुत कलाकार खेल जाते यार आप टाणी। फिर सचिन पायलट आ गए। अब सचिन पायलट के वही राव कर रहे थे, वैसा ही सचिन पायलट काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा काम कर रहे। पायलट को तो पूरा हिंदुस्तान सारों से, पूरा हिंदुस्तान। हाँ जी, और आपने तो दौसा में उनकी राजनीति देखे हैं, कई बार वो सांसद। अरे दौसा में तो बहुत तगड़ो काम करियो तेरे, पुलिया बंदा दी जाएगी। अरे बाणे में पक्को बताओ चाहिए ज्ञान सिंह जेल को लिया पटके हुआ, ज्ञान सिंह जेली से नहीं हुआ माँ को दिल्ली को जे को राष्ट्रपति को। बाबा जी 18 में भी थे, कह रहा था कि सचिन मुख्यमंत्री बन जा लो, फिर 18 में नहीं बनता है, फिर 23 में सरकार को। अब सरकार तो फेर लिया होगो या उछाला सु लिया होगो। फिर गहलोत आगो तो वह तो गहलोत जी तो अब काहे थी, वो तो ऊपर ला का हाथ में से न सरकार को तो या चाहो को ने तो उछाला सु सरकार को लिया होगा, उछाला सु लिया हो। बातचीत होती थी कभी राजेश पायलट जी से आपकी? अरे बहुत तगड़ी मुलाकात हुई। मोर सुनियो खबर करे तो झंडू सिंह लठ मार कैसे ये बीजेपी के लठ मार। मैं भैरू सिंह जी जानबो करे तो दूर से मोको तो भैरू सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी सा शेखावत दूर से यला देवो करे तो झंडू बेटा यहीं आ जा।
अबे भीड़ इतनी आ गई सचिन पायलट को देखने भी और राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि, क्या कारण है? या को कारण यही है, या को पब्लिक साथू जात चावच है। सचिन को भी हाँ, सचिन को साथू जात चावच है। साथ मुकेश जी केरवाड़ी हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है राजेश पायलट जी को और प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे, किसान नेता थे और किसान नेता का टेक पूरे देश में नाम चर्चा में रहा राजेश पायलट जी का। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की आज 25वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन 11 जून 2000 को पायलट साहब एक सड़क दुर्घटना में भंडाणा गांव में उनका निधन हो गया था। उस दिन से लेकर प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम होते हैं। आज 25वीं पुण्यतिथि थी, इस पर थोड़ा विशेष अब की बार ऐसा लगा कि जिस तरह से राजस्थान के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मान्य पायलट साहब और सम्मान्य डोडासरा जी जूली साहब, तमाम बड़े लीडर हमारे यहाँ एक साथ पधारे और तमाम विधायक, मंत्री, हमारे सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, सभी लोग यहाँ पधारे। तमाम संगठनों के लोग यहाँ आज आए और उनको श्रद्धांजलि दी है। और जिस तरह जी से बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, आप कह रहे हैं कि तमाम नेता आ गए, तो क्या 28 की राजनीति उदय हो रही है सचिन पायलट? इससे आज ये ऐलान हो गया कि आने वाले 28 में सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और पहले भी उन्होंने, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने मेहनत करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन कांग्रेस देख क्यों नहीं पाती फिर ऐसे युवा को? उस टाइम कांग्रेस के आलाकमान से थोड़ी गलती हुई, उसका रिजल्ट आपको पता है। 23 में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, हम सत्ता से विपक्ष में चले गए। और अब की बार हमारे सारे नेता एकजुट होकर 28 का चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन जी पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये इसमें कोई वो नहीं है, क्लियर हो चुका है कि सचिन पायलट जी ही राजस्थान को लीड करेंगे। जैसी बेखूबी राजेश पायलट में थी वैसी सचिन पायलट में है। सेम वैसे ही उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। वो किसान, गरीब, मजदूर, दलित जिस तरह से अपने साथ रख के उनका सपना था कि मेरा किसान खुश रहे, उसी तरह पायलट साहब भी सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी कौमों को साथ लेके चलते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। और जिस तरह से इन दौसा की जनता ने उन्होंने प्यार दिया, 5 बार स्वर्गीय राजेश पायलट साहब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर उनके जाने के बाद रमा पायलट जी यहाँ सांसद रही और सचिन पायलट जी भी पहली बार सांसद यहीं से बने। तो दौसा जिले से तो उनका विशेष लगाव है और दौसा की जनता और पूरे राजस्थान की जनता उनको बहुत प्यार करती है। मोनू जी आप क्या कहेंगे, क्या देखा आपने आज इतने लोग आ गए, इतनी भीड़ उमड़ी है? मैंने आज यहाँ पे देखा कि राजेश जी पायलट मतलब लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। और आज भी ये जन से लाभ, जैसे तेज़ मीडिया हो या आपके तमाम मीडिया साथियों ने भी देखा है, मीडिया साथियों का भी बहुत उत्साह था और बहुत उत्साह और जोश के साथ उन्होंने बताया भी जिस तरीके से आज राजेश पायलट जी का आपको यहाँ क्रेज़ मिला, वैसे ही सचिन पायलट जी का यहाँ क्रेज़ है। सचिन पायलट जी में वो काबिलियत है, वो योग्यता है कि वो गरीब की, मजदूर की, दलित की, हर वर्ग की आवाज़ बनते हैं। आज जो राजेश पायलट जी की छवि सचिन पायलट जी में जनता देख रही है और महसूस कर रही है और जनता आस लगाए बैठे हैं कि कब हमें सचिन पायलट जी का नेतृत्व देखने को मिले। राम सिंह जी नटवाड़िया हैं। राम सिंह जी आप क्या कहेंगे, राजेश पायलट जी को कैसा व्यक्तित्व मानते हैं और सचिन पायलट का निर्माण कैसे चल रहा है? देखो, आप व्यक्तित्व तो देख ही रहे हैं। आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हम लोग प्रशांत सहदेव शर्मा जी के साथ में आमेर विधानसभा में सभी लोग शामिल हुए हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी है। और राजेश पायलट जी, उन्होंने हमेशा जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति था, जो गरीब मजदूर था, किसान था, उनकी बात करते थे कि उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, वो आगे बढ़ें और आगे आएँ। उनके अकस्मात उनका निधन हो गया 2000 में, तो जो उनके कुछ सपने अधूरे रह गए थे, जो छूट गए थे, तो हम लोग देखते हैं कि आदरणीय सचिन पायलट साहब उन सपनों को पूरे करने में लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो लगातार चल रहे हैं और हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि इनके जो सपने अधूरे थे वो आने वाले समय में आदरणीय सचिन पायलट जी साहब राजस्थान में उनके नेतृत्व में हम लोगों को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता पधारे और अगर जनमानस की बात करें तो बड़ी संख्या में पूरा पंडाल छोटा पड़ गया, इतने लोग। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।